वेलकम है आपका हमारे YouTube चैनल BKT केमिस्ट्री में। आज का हमारा टॉपिक है 10th क्लास चैप्टर नंबर 2 एसिड बेस एंड साल्ट। ठीक है, देखिए तीन चीज़ें ऐसी हैं जिसको हमने अपने लाइफ में खूब सुन रखा है। खाना खाते समय नमक की कमी हो जाती है, एक्चुअली वही नमक साल्ट है, कोई नई चीज़ नहीं है, बस हम केमिकली जानेंगे कैसे बनता है, क्या करता है। अच्छा, कभी इधर उधर का खाना खा लो, एसिडिटी बन जाती है पेट में, एक्चुअली वही एसिड है जो एसिडिटी बनाता है। दूसरी चीज़, हमने कभी सिरके का टेस्ट लिया है, हमने नींबू को चखा है, सब हमको सोर इन टेस्ट लगते हैं, खट्टे लगते हैं टेस्ट में। ये सब क्या है बोलो? एसिड है। अब आइए बेस पर। लोगों को लगता है कि बेस हम कम जानते हैं, लेकिन हमारे घर में रोज़ बेस का यूज होता है। जितने डिटर्जेंट और सोप घर में यूज होते हैं, साबुन और सर्फ तुम्हारे घर में जो भी यूज होते हैं, सब बेसिक होते हैं, सब बेस ही होते हैं। ठीक है, तो चलिए, मैंने तो ये बता दिया कि ये तीनों हमारे इर्द गिर्द ही पाए जाते हैं, एसिड, बेस और साल्ट। बस हमको जानना है कि एक्चुअली एसिड क्या है, एक्चुअली बेस क्या है, एक्चुअली साल्ट होता क्या है। अब इसको हम केमिस्ट्री के अंतर्गत जानेंगे कि एसिड, बेस और साल्ट होता क्या है। देखो बेटा, ऐसा है कि अगर कभी किसी के पेट में एसिडिटी बन जाए, दरअसल होता क्या है, हमारे स्टमक में जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है वो HCl सिक्रीट करती है। HCl के सिक्रीशन से जो हमारे पेट में फूड मटेरियल जाता है वो जल्दी खराब नहीं होता, डिस्ट्रॉय नहीं होता। तो जो HCl का सिक्रीशन होता है, जब उसकी कंसंट्रेशन बन जाती है तो हमको उल्टी इस तरीके से लगने लगता है और हम बोलते हैं कि एसिडिटी बन गई। क्या बन गई? एसिडिटी बन गई। तब कोई इनो का यूज करता है, मिल्क आप मैग्नीशिया का यूज करते हैं, उसमें होता है बेसिक करेक्टर। क्या होता है? बेसिक करेक्टर। जैसे लोहा लोहे को काटता है, ऐसे जब एसिड में बेस मिल जाता है तो दोनों हो जाते हैं न्यूट्रल, दोनों हो जाते हैं न्यूट्रल। और न्यूट्रल होने से हमारे अंदर जो एसिडिटी प्रोड्यूस होती है वो एसिडिटी ही प्रोड्यूस होना बंद हो जाती है जब करेक्टर न्यूट्रल हो जाता है। राकेश भैया, ये गेटवा खोला मत करिए, इस पर चमक आ जाती है। कोई आया था क्या? अरे हाँ, दे दो, कोई दिक्कत ना है। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ से कट हो जाएगा, हम बता देंगे। देखो बच्चों, ऐसा है, अभी मैं साल्ट की बात नहीं करता हूं, अभी मैं केवल एसिड और बेस की बात करता हूं। एक जमाना था जब एसिड और बेस में हमको अंतर करना था, तो हमारे पास कोई ऐसा तरीका नहीं था कि हम एसिड और बेस में डिफरेंस करें। तो तरीका क्या था बच्चों? तरीका केवल एक था, टेस्ट का। टेस्ट का तरीका था हमारे पास, मतलब जो सोर इन टेस्ट हो, सोर इन टेस्ट हो, उसको घोषित कर दिया गया कि एसिड होगा। जो बिटर इन टेस्ट हो, खट्टा लगता हो, उसको क्या नाम दे दिया गया? बेस नाम दे दिया गया। लेकिन सपोज करो हमारे पास लैब में एक कंटेनर में, ठीक है, एसिड रखा गया है, दूसरे में बेस रखा गया है। अब आप बताओ कब तक टेस्ट के बेसिस पर एसिड और बेस बताओगे? इसका मतलब अगर डाइल्यूट एसिड है तब तो टेस्ट ले सकते हो बेटा, लेकिन अगर एसिड कंसंट्रेट है तो एक बार टेस्ट लेने के बाद तुम दोबारा टेस्ट लेने लायक नहीं रहोगे। मतलब अगर हमारी जबान पर एसिड पड़ जाए कंसंट्रेट, तो जबान तो गायब हो जाएगी। मतलब ये टेस्ट का बेसिस केवल नेचुरल सब्सटेंस के लिए था। नींबू है, टेस्ट कर लो, बता दो, और कोई चीज़ है, टेस्ट कर लो, बता दो, विनेगर है, टेस्ट कर दो, बता दो, देन दैट्स ऑल। लेकिन एक्चुअल हमारे लाइफ में ये एक्सपेरिमेंट बहुत कारगर सिद्ध नहीं हुआ। लेकिन टेस्ट के बेसिस पर पहला एक्सप्लेनेशन आने के बाद फिर दूसरा एक्सप्लेनेशन क्या था? एक प्लांट का फाइलम है थैलोफाइटा, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, एम्ब्रियोफाइटा। ज़्यादा बायो का तो मुझे नॉलेज नहीं है, तो भी मैं एक नई चीज़ बताता हूँ जिसके लास्ट में फाइटा शब्द आ जाए, वो प्लांट होते हैं। क्या होते हैं? प्लांट। एम्ब्रियोफाइटा, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, मतलब प्लांट से रिलेटेड है। इसका एक प्लांट था
जिसका नाम था लाइकेन। लाइकेन, इस फाइलम का एक प्लांट था लाइकेन। लाइकेन का जूस निकाल लिए, लाइकेन का जूस निकाल लिए, जैसे गन्ने का जूस निकालते हैं ऐसे लाइकेन का जूस निकाल लिए। और लाइकेन के जूस को निकाले और एक जगह कलेक्ट किए तो पर्पल कलर का था, पर्पल। लाइकेन का जूस निकाल लिए, पर्पल कलर का आया और इसको नाम दिया गया लाइकेन से लिटमस सॉल्यूशन। क्या नाम दिया गया? लिटमस सॉल्यूशन। और अब तय हुआ कि लिटमस बताएगा कि कौन एसिड होगा और कौन क्या होगा, बेस होगा। तो क्या करते हैं, देखिए, अगर आप लिटमस में, पर्पल कलर के लिटमस में एसिड की ड्रॉप डालते हो, इमेजिन करो अगर मैं इसमें सम ड्रॉप आप एसिड डालता हूं और इसका पर्पल कलर रेड में चेंज हो जाता है। इंपॉर्टेंट, इफ द पर्पल कलर ऑफ द लिटमस सॉल्यूशन इज चेंज इनटू द रेड, दिस इज द इंडिकेटर ऑफ एसिड। मतलब अगर पर्पल कलर रेड हो जाता है तो एसिड है, और अगर पर्पल कलर ब्लू हो जाता है इसका मतलब क्या है, बोलो, बेस। ये तो भी ठीक था एक्सपेरिमेंट के लिए। क्या है पहला पॉइंट, अगर पर्पल कलर ऑफ लिटमस इज रेड, बिकम टू रेड। अगर पर्पल कलर रेड हो जाए तो समझ लो कि क्या मिलाया गया है, एसिड। और अगर पर्पल कलर ब्लू हो जाए तो समझ लो क्या मिलाया गया है, बेस। मतलब लैब में एसिड और बेस को पहचानने का एक नया तरीका आ गया था जिसको बोलते हैं लिटमस सॉल्यूशन। अब मैं आपको बताऊं, ऐसे सब्सटेंस जो अपने कलर बदलकर एसिड बेस की पहचान कराते हैं, जो अपना कलर चेंज करके एसिड और बेस की पहचान कराते हैं, हम उनको इंडिकेटर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंडिकेटर। अभी मैं इंडिकेटर पे आ रहा हूं। पहले लिटमस सॉल्यूशन से हमने डिजाइन करना शुरू कर दिया लिटमस पेपर। क्या था? एक पेपर बनाए इस तरीके से जो ब्लू कलर का था, और एक पेपर बनाए जो रेड कलर का था। ध्यान से सुनो, ये ब्लू कलर का कागज की एक पट्टी होती है, ब्लू कलर वाले को भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं लिटमस पेपर, और ये भी होता है लिटमस पेपर। अब क्या करना है, देखो हमारे पास एक फ्लास्क में एसिड है या बेस है हमको नहीं पता, एसिड है या बेस है हमको नहीं पता। हमारे पास एक एक्सपेरिमेंट दिया गया है, एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी में कि हमको 3 कंटेनर दिए गए हैं। एक में डिस्टिल्ड वाटर रखा गया है, हमको नहीं पता किस में रखा गया है, और एक में एसिड है और एक में बेस है, हमें नहीं पता। चलिए पता लगाने की कोशिश करते हैं, उसी के साथ लिटमस का ही फैसला हो जाएगा। चलिए, इस ब्लू कलर की पट्टी को उठाया और मैंने इस कंटेनर में डाला, ब्लू कलर की पट्टी को उठाकर इस कंटेनर में डाला और उसके कलर में कोई चेंजिंग नहीं हुआ, ब्लू कलर कोई चेंज नहीं दे रहा था। आप रेड कलर को उठाओ, इसमें डालो, रेड भी कोई चेंजिंग नहीं दे रहा था। अगर लिटमस पेपर अपना रंग नहीं बदल रहा है, लिटमस पेपर अपना कलर नहीं बदल रहा है, इसका मतलब इस एक कंटेनर में न एसिड है न बेस है, इसी में रखा गया है डिस्टिल्ड वाटर। चलो इसका फैसला हो गया। अब आते हैं बी में, फिर आएंगे सी में। चलिए, जैसे ही मैंने ब्लू लिटमस डाला, ब्लू लिटमस का कलर हो गया रेड। कैसा हो गया? रेड। अगर ब्लू लिटमस रेड हो जाए इसका मतलब कंटेनर में क्या प्रेजेंट है, बोलो, एसिड। और अगर रेड लिटमस ब्लू हो जाए इसका मतलब कंटेनर में क्या प्रेजेंट है, बोलो, बेस। तो लिटमस पेपर के कलर से हमने एसिड और बेस का डिफरेंशिएशन किया। एक बार और, इफ ब्लू लिटमस पेपर कन्वर्टेड इनटू द रेड, अगर ब्लू लिटमस रेड में कन्वर्ट हो जाए तो एसिड हो गया, और अगर ब्लू लिटमस रेड में कन्वर्ट हो जाए तो एसिड हो गया, और अगर रेड लिटमस ब्लू में कन्वर्ट हो जाए तो बेस हो गया। अब एक चीज तो क्लियर हो गया होगा कि लिटमस अपना रंग बदलकर एसिड और बेस की पहचान करा रहा है। तो आइए एक टॉपिक जानते हैं, नाम है इंडिकेटर। इंडिकेटर, इंपॉर्टेंट इंडिकेटर। अच्छा मैं आपको बताऊं,
अगर हम अपने मोटरसाइकिल का इंडिकेटर देते हैं, इसका मतलब हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमको लेफ्ट जाना है या हमको राइट जाना है। मतलब हम कुछ बताना चाहते हैं, लाइट जलाकर बताना चाहते हैं। यहाँ पर इंडिकेटर वो सब्सटेंस होते हैं जो अपने कलर को चेंज करके बताना चाहते हैं कि कौन एसिड होगा और कौन क्या होगा, बेस। इंडिकेटर दो प्रकार के, कुछ इंडिकेटर तो हमारे जीवन में नेचुरल होते हैं और कुछ इंडिकेटर सिंथेटिक होते हैं। सिंथेटिक का मतलब मैं मैन मेड लिख दे रहा हूँ, मैन मेड, हमने बनाया है उनको। तो दो तरीके के इंडिकेटर होते हैं, नेचुरल और सिंथेटिक, जिसमें से सबसे पहला नेचुरल इंडिकेटर था जिसका नाम था लिटमस। लीजिए, पहला इंडिकेटर क्या था, बोलो, लिटमस। ठीक है। दूसरा मैं आपको बताऊं, आपने सुना होगा टर्मरिक। टर्मरिक, हल्दी। हल्दी भी एक तरीके का इंडिकेटर है। अगर कभी खाना खाते समय आप किसी के यहाँ पार्टी में गए और खाना खाते समय आपके शर्ट पर वेजिटेबल्स की कुछ करी लग गई, कुछ करी आपके वेजिटेबल्स की लग गई और आप घर पे आए और उस पर आपने साबुन रगड़ा, तो साबुन रगड़ा तो जो येलो कलर का टर्मरिक आपके शर्ट पर पड़ा हुआ है वो रेड ब्राउन हो जाएगा, वो रेड ब्राउन हो जाएगा। आप कभी चेक करिएगा। मतलब टर्मरिक भी अपना कलर क्या करता है, बोलो, चेंज करता है। और टर्मरिक अपना कलर चेंज करके इंडिकेट करता है कि एसिड मिला हुआ है या बेस मिला हुआ है। ये भी एक प्रकार का नेचुरल इंडिकेटर है। आइए थर्ड पर, रेड कैबेज। रेड कैबेज, गोभी, लाल रंग की गोभी, रेड कैबेज एक नेचुरल इंडिकेटर है। क्या करता है बेटा, रेड कैबेज। अगर रेड कैबेज है तो कलर तो रेड ही होगा। ठीक है, ध्यान से समझिए। अगर रेड कैबेज है तो कलर रेड होगा। अगर रेड कैबेज में बेस मिला दो तो इसका कलर ग्रीन हो जाता है। कैसा हो जाता है, ग्रीन। अगर रेड कैबेज में बेस मिला दो तो इसका कलर ग्रीन हो जाएगा। अच्छा, हम कहाँ पहुँचे थे, हमारे पास है रेड कैबेज। रेड कैबेज का ओरिजिनल कलर रेड होता है। अगर आप इसमें बेस मिलाओ तो ग्रीन हो जाता है। कहीं गड़बड़ हो रहा है क्या? देखिए बच्चों, हम पहुंच चुके थे रेड कैबेज पे। अगर रेड कैबेज का कलर रेड होता है, अगर बेस मिलाओ तो ग्रीन हो जाएगा, एसिड मिलाओ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर रेड कैबेज का एक्सट्रैक्ट निकालो, गोभी नहीं, एक्सट्रैक्ट, उसका जो लिक्विड निकले ना, उसके लिक्विड में सम ड्रॉप आप एसिड डालो। अगर एसिड डालो और रेड कलर रेड ही बना रहे तो इसका मतलब आपने एसिड मिलाया है। और अगर बेस मिलाओ और रेड कलर ग्रीन हो जाए, इसका मतलब हमारा सलूशन कैसा है, बोलो, बेसिक। सलूशन कैसा है, बेसिक। तो नेचुरल इंडिकेटर में हमने क्या जाना, लिटमस होता है, टर्मरिक होता है, रेड कैबेज होता है। अब तमाम तरीके के प्लांट होते हैं जिनका एक्सट्रैक्ट भी इस तरीके से बिहेव करता है। अच्छा, अब आओ थोड़ा सिंथेटिक इंडिकेटर के बारे में जानते हैं। तो सिंथेटिक इंडिकेटर में बेटा एक होता है मेथिल ऑरेंज। मेथिल ऑरेंज, अच्छा, नाम से ही लग रहा होगा कि इसका नेचुरल कलर क्या होता है, बोलो, ऑरेंज। इसका अपना कलर क्या होता है, ऑरेंज। अच्छा चलिए देखते हैं चेंज क्या होता है। अगर मैं इसमें एसिड मिला दूं और अगर मैं इसमें बेस मिला दूं तो हम देखते हैं कलर कैसा चेंज होता है। तो अगर मेथिल ऑरेंज में एसिड मिला दें, क्या मिला दें, एसिड, और मेथिल ऑरेंज में बेस मिला दें, तो बेस मिला दें तो इसका कलर कैसा हो जाता है, येलो, और एसिड मिला दें तो इसका कलर कैसा हो जाता है, रेड। ये कलर वाला थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा था ना। कई जगह कट लग गया।
एक आइए इसको फिर से बता दें। हाँ, जितना शुरू में है उतना ठीक है। तो बच्चों हम डिस्कस कर रहे थे लिटमस सॉल्यूशन का, थोड़ा साइंस आगे बढ़ा, लिटमस सॉल्यूशन से डेवलप हो गया लिटमस पेपर। अब हमारे पास आ गया लिटमस पेपर। देखो क्या है, लिटमस पेपर को दो कलर में बनाया गया। एक जो लिटमस पेपर था उसका कलर था ब्लू, और जो दूसरा लिटमस पेपर हमारे पास था उसका कलर था रेड। अच्छा होगा क्या, सपोज करो हमारे एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन दिया गया है जिसमें बोला गया है कि हमारे पास 3 बॉटल है, ठीक है, हमारे पास 3 बॉटल है, ए बी और सी, ए बी सी। किसी में डिस्टिल्ड वाटर है, किसी में एसिड है, किसी में बेस है, हमको पता लगाना। चलिए शुरू करते हैं। हम क्या करते हैं, ब्लू कलर का लिटमस पेपर ए वाले में डालते हैं, लिटमस पेपर के कलर में कोई चेंजिंग नहीं होती। रेड कलर का लिटमस पेपर भी डालते हैं, रेड कलर के लिटमस में भी कोई चेंजिंग नहीं होती है। इसका मतलब कंटेनर ए में ना एसिड है ना बेस है, यही आपका है डिस्टिल्ड वाटर। यही क्या है, डिस्टिल्ड वाटर। सेकंड टर्म, अगर मैंने इसमें ब्लू लिटमस डाला, सपोज करो ब्लू लिटमस पेपर मैंने डाला और ब्लू लिटमस पेपर डालने के बाद इसका कलर रेड हो गया। अगर ब्लू लिटमस टर्न इनटू द रेड, दिस इज इंडिकेटर ऑफ एसिड। इसका मतलब बी कंटेनर में क्या प्रेजेंट है, बोलो एसिड। आइए सी में, अगर मैं इसमें रेड लिटमस डालता हूं, कैसा, रेड लिटमस डालते हैं और इसका कलर चेंज होकर कैसा हो जाता है, ब्लू। ध्यान दीजिए, रेड लिटमस अगर ब्लू में चेंज हो गया मतलब बेस प्रेजेंट है, और अगर ब्लू लिटमस रेड में हो गया इसका मतलब एसिड प्रेजेंट है। इसका मतलब ये पेपर आपको ये बताता है कि किस कंटेनर में क्या मिलाया गया है, तो लिटमस पेपर होता है। तो फिर से ध्यान दो, अगर ब्लू रेड में हो जाए, ब्लू लिटमस रेड में हो जाए तो एसिड है, और रेड लिटमस ब्लू में हो जाए तो क्या है, बोलो बेस है। अच्छा, अब ये जो कलर चेंज करने की बात कर रहे हैं, इस कलर चेंज से एक बात याद आई, जो लोग कलर चेंज करके एसिड और बेस की पहचान कराते हैं उनको इंडिकेटर बोलते हैं। जैसे हम रास्ते से जा रहे हैं, हमने अपने बाइक का इंडिकेटर दिया, कभी सोचा है कि बाइक का इंडिकेटर क्यों देते हैं? हाँ, हमको जिस तरफ टर्न करना है, जिस तरफ मुड़ना है, उसके लिए हम इंडिकेट करते हैं। ऐसे ही एसिड और बेस की आइडेंटिटी के लिए भी हम इंडिकेटर का यूज करेंगे। तो ध्यान दीजिए, अब हम जानने वाले हैं इंडिकेटर के बारे में, ठीक है। क्या होता है इंडिकेटर? देखिए, इंडिकेटर 2 तरीके के होते हैं बच्चों, एक होता है नेचुरल और एक होता है सिंथेटिक। सिंथेटिक को हम मैन मेड भी बोल सकते हैं, मैन मेड बोल सकते हैं। अच्छा, नेचुरल इंडिकेटर में सबसे पहले तो आता है लिटमस, दूसरे नंबर पर आता है टर्मरिक हल्दी, तीसरे नंबर पे आ गया रेड कैबेज। सिंथेटिक में मैं 2 बताऊंगा आपको, एक का नाम है मेथिल ऑरेंज और दूसरे का नाम है फिनेप्थलीन। आइए सबके बारे में एक करके जानते हैं। देखो, लिटमस के बारे में तो हम जान गए। अच्छा, अब जरा टर्मरिक की बात करता हूं। टर्मरिक का मतलब हो गया हल्दी। देखो, अगर आप किसी पार्टी में जाओ और वेजिटेबल की करी आपके ऊपर गिर जाए, सब्जी गिर जाए तुम्हारे ऊपर, और अगर उस कपड़े को आप धुलो, तो जैसे ही आप इस पर सोप लगाओगे कपड़े पर, उसका कलर हल्का हल्का रेड ब्राउन होने लगेगा। इट मीन्स टर्मरिक बेस के कांटेक्ट में आने पर रेड ब्राउन हो जाती है, कलर चेंज कर देता है। मतलब टर्मरिक एक प्रकार का इंडिकेटर है जो नेचुरली पैदा होता है। दिस इज द नेचुरल इंडिकेटर। अच्छा, अगर हम रेड कैबेज का एक्सट्रैक्ट ले लें, एक्सट्रैक्ट का मतलब निचोड़ लो रेड कैबेज और इतना सा लिक्विड बना लो,
रेड कैबेज का हमने एक्सट्रैक्ट ले लिया। अब देखो होता क्या है, अगर रेड कैबेज है तो रेड से ही शुरू होगा, मतलब उसका कलर कैसा होता है, रेड। देख बच्चा, अगर रेड कलर का रेड कैबेज अगर आप इसमें एसिड मिलाओ और इसमें क्या मिलाओ, बेस मिलाओ, तो ध्यान दो, अगर रेड कैबेज का कलर ग्रीन हो गया, कैसा हो गया, रेड कैबेज का कलर ग्रीन हो गया, तो समझ लो क्या मिला हुआ है, बेस। और अगर रेड कैबेज का जो एक्सट्रैक्ट आपने निकाला है, इसकी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब इसका रेड कलर रेड ही बना हुआ है, मतलब क्या प्रेजेंट है, बोलो, एसिड। इट मीन्स एसिड टर्न रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट इनटू रेड, मतलब रेड कैबेज के एक्सट्रैक्ट को रेड ही रहने देता है, बट बेस कन्वर्टेड इट इनटू ग्रीन कलर, बेस उसको ग्रीन कलर में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ नेचुरल इंडिकेटर थे। अच्छा, आर्टिफिशियल पे आए तो मेथिल ऑरेंज और फिनेप्थिलीन है। आर्टिफिशियल पे आए तो मेथिल ऑरेंज और फिनेप्थिलीन है। चलिए मेथिल ऑरेंज और फिनेप्थिलीन की बात करते हैं। देखो बेटा, फिर से ध्यान दो, अगर इसका नाम मेथिल ऑरेंज है, इसका मतलब इसका ओरिजिनल कलर कैसा होगा, ऑरेंज। दो लाइन निकालता हूं, एसिड मिलाएंगे तो क्या होगा, बेस मिलाएंगे तो कौन सा कलर चेंज करेगा। तो सुनो, अगर मेथिल ऑरेंज में एसिड मिलाओगे तो इसका ऑरेंज कलर रेड हो जाएगा, और अगर बेस मिलाओगे तो इसका ऑरेंज कलर येलो हो जाएगा। मतलब मेथिल ऑरेंज में एसिड मिलाने पर वो अपने कलर को रेड में चेंज कर देता है और बेस मिलाने पर येलो में चेंज कर देता है। तो अगर रेड कलर हो जाए तो समझ लो एसिड प्रेजेंट है, और येलो हो जाए तो समझ लीजिए बेस प्रेजेंट है। ठीक है, अच्छा अगला क्या है, अगला हमारे पास है फिनोल्फ्थलीन। ठीक है, हमारे पास है फिनोल्फ्थलीन। दरअसल ये कलरलेस होता है, इसका अपना कोई कलर होता ही नहीं है। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। अगर आप फिनेप्थलीन में एसिड मिला दो तो कलरलेस था, कलरलेस ही रहेगा, मतलब उसके कलर में कोई चेंजिंग नहीं होती। लेकिन अगर हम बेस मिला दें तो पिंक कलर का हो जाता है। कौन से कलर का, पिंक कलर का हो जाता है। तो ये सारे क्या थे, बोलो, इंडिकेटर थे। अच्छा, इंडिकेटर को हम डाइज भी बोलते हैं, इंडिकेटर को डाइज भी बोलते हैं। डाइज का मतलब वो लोग जो अपने कलर को चेंज करते हैं उन्हीं को डाइज भी बोलते हैं। अच्छा बच्चा, ये कलर चेंज करने की कहानी जैसे ही खत्म हुई, स्मेल पर बात आ गई। अब बोलते हैं कि कुछ इंडिकेटर ऐसे होते हैं, उठाई रखे इसलिए। अब बोलते हैं कि कुछ इंडिकेटर ऐसे भी होते हैं जो स्मेल पर काम करते हैं। आइए जानते हैं, उनको बोलते हैं ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर इंपॉर्टेंट, बेस ऑन द स्मेल। मैं दो बातें करूंगा, एक बात करूंगा ओनियन की और एक बात करूंगा वनीला की, और एक बात करूंगा वनीला की। देख बेटा, अगर आपने किसी कंटेनर में ओनियन की कट पीस रखी है, किसी कंटेनर में ओनियन की कट पीस आपने रखा है और इसमें बेस मिला दो। आप भी जानते हैं कि प्याज में एक क्या होती है, स्मेल। अगर आप बेस मिला दो तो आप इसकी स्मेल नहीं ले सकते। मतलब अगर ओनियन में बेस मिला दो तो ओनियन अपनी नेचुरल स्मेल को गायब कर देता है। आप ऐसे पास में लाओगे नाक के, स्मेल नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आप एसिड मिलाओगे तो वो अपनी वही स्मेल बरकरार रखेगा जैसा होता है। इट मीन्स ओनियन डज नॉट डिस्ट्रॉय देयर स्मेल in the presence of acid।
मतलब एसिड के प्रेजेंस में ओनियन अपनी स्मेल को ख़त्म नहीं करता, लेकिन बेस के प्रेजेंस में अपनी स्मेल ख़त्म कर देता है। आपको प्याज का टुकड़ा मिले, स्मेल आ रही हो, आप उस पर बेस मिला दो, क्या मिला है तुम्हें नहीं पता, कोई चीज़ मिला दो, अगर स्मेल गायब हो गई तो समझ लो बेस है, और अगर स्मेल बनी रह गई तो समझ लीजिए क्या है, बोलो एसिड। समझ में आ रही बात? आइए वनीला, वनीला फ्लेवर की आइसक्रीम आती है, तमाम चीज़ें आती हैं। ये भी एक प्लांट है जिसका एक्सट्रैक्ट होता है, जान समझो। सेम कंडीशन, अगर बेस मिला दिया आपने, क्या मिला दिया, बेस, तो वनीला का कोई स्मेल आपके पास नहीं आएगा। मतलब बेस डिस्ट्रॉय द स्मेल ऑफ वनीला। ओनियन डज नॉट, सॉरी, बेस डिस्ट्रॉय द स्मेल ऑफ ओनियन। ठीक है, राइटिंग को विशेष ध्यान मत दीजिएगा, आप लोग नोट्स अपने आप से बनाते चलिए। बेस डिस्ट्रॉय द स्मेल ऑफ द ओनियन, बेस ओनियन के स्मेल को डिस्ट्रॉय, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, बेस डिस्ट्रॉय द स्मेल ऑफ वनीला, मतलब वनीला के स्मेल को ख़त्म कर देता है बेस। अगर आपने बेस मिला दिया तो वनीला का जो बढ़िया फ्लेवर होता है, जो अच्छी स्मेल होती है वनीला की, जो वनीला फ्लेवर आइसक्रीम मार्केट में आती है, वो अपनी स्मेल ख़त्म कर देगा, क्या मिलाने पर, बेस। लेकिन अगर आपने एसिड मिलाया है तो अपनी स्मेल को रिटेन रखता है, अपनी स्मेल में कोई चेंजिंग नहीं करता है। तो बच्चों, आज हमने जाना कि एसिड और बेस क्या है, इंडिकेटर क्या होते हैं, नेचुरल इंडिकेटर क्या है, सिंथेटिक इंडिकेटर क्या है, इंडिकेटर अपना कलर कैसे चेंज करता है, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर हम किसे बोलते हैं, जो स्मेल के बेसिस पे काम करे। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर की डिफिनीशन है, दैट टाइप ऑफ इंडिकेटर व्हिच डिफाइन द, व्हिच डिस्टिंग्विश द डिफरेंस ऑफ एसिड एंड बेस with the help of the smell is known as the olfactory indicator। अब आगे की कहानी हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग VKT केमिस्ट्री।